हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। देखिए, आप लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर को पार करके आए हैं, उसको पास कर लिए हैं, थर्ड सेमेस्टर में है। तो मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड की थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो क्योंकि आप लोग जिस टीचर से भी पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि एक टीचर अपने हिसाब से उसको जो लगता है, जज करता है, उसको समझ में आता है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को रखता हुआ। तो हमने भी इस पर काफ़ी इधर उधर से कई यूनिवर्सिटी के पेपर को देखा, क्योंकि नए सेमेस्टर से पहली बार पेपर हो रहा है महाराजा सुहेलदेव में। तो इसीलिए हमने और दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर को देखा है, 3-4 सालों के पेपर को। उसके बिहाफ पे हमने 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आप लोगों के लिए है। देखें, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम लोग 10 वेरी शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट को हम लोग उसी में कर लेंगे, क्योंकि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से है। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकती है? इसी की जहां पे फर्स्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है। व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या, देखें यूनिट ना, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट तो बड़ी फेमस है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूनिट के लिए फार्मूला अगर आप देखें तो यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, सॉरी टाइम इनवर्स। ये तो हमारे पास होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि आप इस तरीके से यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो जीरो रख दें, n है तो 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख दें, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रख दें। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इयान। इयान का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका पूरा नाम होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले पोर्शन से है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर को पढ़ना है वहां से है। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है कि या तो सीधे पूछ लेता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो आपको इफेक्ट कोई कंपाउंड, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए K3FeCN6, कह दे कि बताइए यहाँ पे जो हमारे पास, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल आयन का निकाला जाता है, तो कह देगा कि सेंटर इसे कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। या कोई भी कंपाउंड हो सकता है एग्जांपल के तौर पे। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्रोमियम, यहाँ पे H2O का, और यहाँ पे होल 6 और यहाँ पे +2 डाल दीजिए। इस तरीके से भी कंपाउंड पूछ सकता है। तो आपको निकालना क्या होता है, उसके लिए फार्मूला बता देता हूं मैं। आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एटॉमिक नंबर यानी Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू लोन पेयर। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे, चाहे, क्योंकि जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही बनी है, तो वहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और अगर दोनों पूछ दे एक ही क्वेश्चन में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एग्जाम्पल देके, तो ये शॉर्ट में आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद है चिलेट इफेक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगेन ये क्वेश्चन। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, दोनों में से कोई एक। क्योंकि लिगेंड में एम्बिडेंटेट बड़ा फेमस होता है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, उसको समझना। क्योंकि अभी आपसे पूछ दे मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो वो आसान होता है। यानी कि चिलेट इफेक्ट, एम्बिडेंटेट लिगेंड। या आपसे यहाँ पे लिगेंड से एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो EDTA का स्ट्रक्चर, EDTA का स्ट्रक्चर पूछ देता है। या इस तरीके से पूछता है कि कोई एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम लिखिए, जो, क्योंकि EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम लिखिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। या EDTA का फुल फॉर्म पूछ दे और उसका स्ट्रक्चर बनवा ले। इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद है ट्रिपल पॉइंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। वहां से फेज इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से वहां से क्वेश्चन आता है, ट्रिपल पॉइंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे देखें, राइट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। कह रहा है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के लिए मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद है जॉन टेलर इफेक्ट, इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। ये आपके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाले पोर्शन से है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, या जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पोर्शन से है कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाना होगा।
व्हाट इज टर्म सिंबल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आता है ना टर्म सिंबल से, वो जनरली थ्योरी कम पूछता है, वो कोई आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके उसके बिहाफ पे उससे पूछता है कि बताइए यहाँ पे इस कंपाउंड का टर्म सिंबल क्या होगा, सॉरी इसे जो एफ है या डी है जो भी है, या 3D, जैसे मैंने यहाँ पे 3D दिया है, वो आपसे एफ पूछ सकते हैं, पी पूछ सकते हैं कि इसका टर्म सिंबल क्या होगा। तो आपको टर्म सिंबल, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर 3D के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा। उसके बाद है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, या यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है क्यूरी वेन्स लॉ क्या होता है, यहाँ से एक तरीके से क्वेश्चन ये भी आता है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग क्या होती है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही टॉप नया क्वेश्चन है। एलएस कपलिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन कई साल कई यूनिवर्सिटी में शॉर्ट में भी आया है। उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन ही लिखा है, कुछ क्वेश्चन और, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारे पास आता है कि आइसोमेरिज्म में, खासकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन आता है, और उसका नाम हम लोग ये समझे कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेट, या एक है जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये एक तरीके से इतना क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि आपने वेरी शॉर्ट देख लिया तो अब शॉर्ट और लॉन्ग के देख लेते हैं एक बार, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द पॉलीमराइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉलीमराइजेशन होता है वो उसको समझाओ विद एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमारे पास है राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है उसको लिखाइए। ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप कैसे ड्राइव करेंगे उसके फार्मूले को, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ CO2 एंड ORH2O। चाहे वो, क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है, वन कंपोनेंट सिस्टम में चाहे आप CO2 को एक्सप्लेन कीजिए चाहे H2O का, दोनों में से कोई एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मोस्टली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो H2O का लग रहा है मुझको, लेकिन मैंने दोनों लिख दिया है, तो CO2 या H2O। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वर्नर थ्योरी, हाँ, और वहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आयुपैक नॉमेनक्लेचर तो हर हाल में ही आना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपैक नॉमेनक्लेचर आना ही है, चाहे वो 2 आए, 4 आए, 1 आए, लेकिन आएगा ज़रूर। दूसरा यहाँ पे अगर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पहले अगर आती थी, अगर हम लोग देखें तो वो वर्नर थ्योरी आती थी, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था वो बेसिक सेकंड ईयर में होता था, सेकंड ईयर यानी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के आसपास, तो इसीलिए वर्नर थ्योरी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। और आयुपैक और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और एक ले लें चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट इफेक्ट, और एक हमारे पास है EDTA। ये इतने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ के जाना है। आप रूल जो होगा उस रूल को पढ़ लीजिएगा, उसी के हिसाब से 10, 15, 20 एग्जाम्पल कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी आयुपैक आए, इसलिए मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्योंकि अब कौन सा कंपाउंड आएगा एकदम क्लियर नहीं है ना, लेकिन हाँ ये मालूम है कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर आएगा। उसके बाद हमारे पास है ड्राइव द क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन। क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन को ड्राइव कीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में उसको। उसके बाद है एक्सप्लेन एंड ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ AGPD सिस्टम। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 कंपोनेंट था और यहाँ पे कितना है 2 कंपोनेंट। मैंने कहा कि 1 कंपोनेंट में ध्यान से अच्छे से आप H2O को देख लीजिए, क्योंकि आपको H2O को पढ़ना है, CO2 को पढ़ना है, एक आध और पढ़ना है, और यहाँ पर भी आपको 2-3 कंपाउंड पढ़ना है 2 कंपोनेंट में। लेकिन जो 2 कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो AG और PD का है। उसके बाद है राइट द पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पास्टुलेट है उसको लिखिए। उसके बाद हमारे पास है गिव द रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन
कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो कोई भी रिएक्शन होती है वो कई स्टेप में होती है या एक ही स्टेप में होती है, उसका जो कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को आपको दिखाना है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से ली चैटरियल प्रिंसिपल। ली चैटरियल प्रिंसिपल, डिस्कस द एप्लीकेशन, यहाँ से फिर क्वेश्चन कट गया, डिस्कस द एप्लीकेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। कह रहा है ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या है और आपको जो बॉर्न हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसको लेके, उसी एग्जांपल को लेके आपको ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको समझाना है, क्या एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या सिलेक्शन रूल है? सिलेक्शन रूल होता है लैपोर्टे और होता है इस सब में, उसी को हमको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है या उसी में ले ले, डिफाइन द साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O का होल 6+3। हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो साइलेंट फीचर है क्या आपको निकलेगा, या यहाँ से आपको इसके बारे में आपको बताना है कि TiH2O क्या होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ड्राइव द क्लेसियस-मोस्टी इक्वेशन, मोसोटी इक्वेशन। तो हमको क्लेसियस-मोस्टी इक्वेशन के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है कि उसको ड्राइव कीजिए। तो ये इतने क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन आप ना इस तरीके से एकदम मान के चलिएगा कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी, और एक है एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका स्ट्रक्चर देखिए CaEDTA प्लस इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए कैल्शियम सेंट्रल मेटल आयन हो गया, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसका स्ट्रक्चर ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये जानिएगा हेक्सा 6 डोनर एटम इसके पास है। तो ये हमारे पास हो गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से, आपने जो भी पढ़ा होगा, आपके टीचर ने जो भी बताया होगा और वो उनके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पेपर तो कोई नहीं जानता। ये हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेपर में जाइएगा तो एक बार ज़रूर इसको पढ़ के आइएगा जहाँ तक हो सके। और अगर आपको अपने देखने के बाद आप यहाँ से पढ़ के गए और पेपर दिए, पेपर देने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। Thank you for watching.